अच्छा क्लास, कल हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट एड्रेनालिन, which is a hormone that is produced from the adrenal glands. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि किडनीज के ऊपर ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन्स ग्लैंड्स होते हैं which are known as adrenal glands, and these glands are responsible for producing the hormone adrenaline. एड्रीनल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द हार्मोन नोन एज एड्रेनालिन. सीधे बैठ जाइए और बस करिए बातें. Okay, adrenaline is a hormone that is produced in the conditions of fear, anger, anxiety, stress, happiness, excitement. यानी it is a hormone that is produced in an emotional state. यानी जब बंदा कोई भी इमोशन के थ्रू गुजर रहा होता है, चाहे वो गुस्सा हो, घबराहट हो, स्ट्रेस हो, खुशी हो, गम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है. और ये हार्मोन बेसिकली एक वैरायटी ऑफ अफेक्ट बॉडी पे क्रिएट करता है. अगेन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इमोशन द पर्सन इज गोइंग थ्रू. ठीक है, हम यहाँ पे पूरी वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स पढ़ेंगे जो जो वो बॉडी पे क्रिएट कर सकता है. ठीक है, लेकिन इनमें कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो किसी इमोशनल स्टेट के साथ रिलेटेड होंगे और कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो दूसरी इमोशनल स्टेट के साथ रिलेटेड होंगी. ठीक है, सबसे पहले, since it is a hormone that is produced in conditions of anger, fear, anxiety, stress, ठीक है, जिसके अंदर बंदे को एक्चुअली रिएक्ट करना होता है, तो रिएक्ट करने के लिए उसके मसल्स की मूवमेंट होती है और मसल्स मूव करने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है. तो सबसे पहले व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स by speeding up the breakdown of the glucagon carbohydrate by the action, glycogen carbohydrate by the action of glucagon hormone. ठीक है, आपको याद है ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है हमारे लिवर में. एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर्ड होता है. तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है by the action of glucagon. That is another hormone. Or because of this breakdown, the glucose is produced, is carried to the skeletal muscles, the heart, ठीक है, and other vital organs like the brain, ठीक है, your lungs, ताकि इन सारे vital organs को जो है वो एक good blood supply मिल सके and they can produce large amount of energy. Clear? अच्छा, second step में क्या होता है कि it increases the metabolic rate. Metabolic rate यानी आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनको इंक्रीज करता है. एंड अगेन बिकॉज उनको इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी. Then it increases the rate of heartbeat and causes a rise in blood pressure. ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट यानी जो हार्ट की पंपिंग होती है उसको भी इंक्रीज करता है
और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। इन दोनों चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है कि जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है वो तेज़ी से टिश्यू सेल्स, स्केलेटल मसल्स, हार्ट के मसल्स हो गए, लंग्स के मसल्स हो गए, जो भी ऑर्गन ने रिस्पॉन्ड करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उन मसल्स को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन तेज़ी से पहुंच पाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ respiration, because by respiration it will start producing energy. Then what does it do is that it constricts the arteries in the skin, causing pallor, channelizing blood towards the muscles. अब हमारे जो स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उनका ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है आर्टरीज की, और सारा जो ब्लड फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है टूवर्ड्स द मसल्स ऑफ योर हैंड्स और योर लेग्स, ठीक है। दिस कॉजेज पैलर, पैलर का मतलब है होता है ना डर में चेहरा सफ़ेद हो जाना, कहना है कि नहीं है, या घबराहट होती है तो चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स नीचे होती हैं वो सारा ब्लड फ्लो रिड्यूस करके टूवर्ड्स द लिम्स डायरेक्ट कर देती है। इंक्रीजेस कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड क्लॉटिंग। अगर कोई बंदा एक्सीडेंट हुआ है उसका, या वो स्टेट ऑफ फियर में है, या फिर एंगर है, एंग्री है और उसकी किसी से लड़ाई होती है और उससे चोट लगती है, तो इस चीज़ के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना होता है और बॉडी का ब्लड क्लॉटिंग का जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। फिर क्या है, रिलैक्सेस द ब्रोंकियोज thus increasing the flow in the lungs। जी, रिलैक्सिंग ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकियोज, क्या पढ़ा है हमने इससे रिलेटेड, जरा बताइए। जब वो रिलैक्स करेंगी तो एक्सपैंड करेंगी, जब एक्सपैंड करेंगी तो अंदर का एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द एनवायरमेंटल प्रेशर, जिसकी वजह से एयर मजीद अंदर आएगी, ठीक है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई होगी। इसके बाद कॉजेज द प्यूपल्स टू डायलेट, प्यूपल्स डायलेट होते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों में एंटर हो सके, बातें नहीं करें, और जब लाइट एंटर होगी तो विजन जो है वो इन्हांस होगा, फोकस्ड होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स हेयर मसल्स प्रोड्यूसिंग गूस पिंपल्स, यानी हेयर मसल्स, जो हेयर इरेक्टर मसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि गूस पिंपल्स प्रोड्यूस हैं और आपकी बॉडी हीट जो है वो लॉस ना हो। These reactions prepare the body for fight or flight or for states of emergency। अच्छा, एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F में क्या होता है, फाइट, फ्राइट या फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब ये नहीं है बंदा उड़ना शुरू कर देगा, फ्लाइट का मतलब है भागना, किसी भी सिचुएशन से अपने आप को एस्केप करवाना, चाहे वो डर के भागे या गुस्से में किसी के पीछे भागे, ठीक है, वो चीज होती है फ्लाइट में आती है। The last two hormones of this chapter are the reproductive hormones, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में सबसे पहले जो ये वर्ड गोनाड लिखा हुआ है, गोनाड कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। Gonads are also known as reproductive organs and gametes are known as reproductive cells। अच्छा, gonads definitely gender पे depend करते हुए होते हैं। The male gonads are the testes and the female gonads are the ovaries, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिक्चर भी दिखाई थी आपको। If it is a male, then we have the testis in the scrotum at the bottom, and if it is a female, we will have ovaries in the abdomen area near the uterus। कहाँ गया ये? अच्छा जी,
टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टिस प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. दिस involves in the primary sexual characteristics as well as the secondary sexual characteristics. Primary sexual characteristics वो characteristics होते हैं जो fetal stage पे, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, womb में होता है, उस वक्त कहते हैं fetal stage, वहाँ पे develop हो जाते हैं. That is the male sex organs, that is the penis and the scrotum, जिसके अंदर testis present होते हैं, right? Then later on in life with the onset of puberty क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करता है, जिसमें ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द प्यूबिक एरियाज, आर्म पिट्स, चेस्ट पे बाल ग्रो होना, बियर्ड ग्रो होना, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है उसका जो है क्या कहते हैं इनलार्ज हो जाना, स्वेल हो जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, जैसे deepening of the voice कहते हैं. and also development of sperms. Sperms क्या है? Gametes हैं, reproductive cells हैं that will enable the male to reproduce. Clear everybody? Females में ovaries are the reproductive organs, and unlike males they produce two hormones. One is known as estrogen, O is silent, and the second is known as progesterone, which is also known as the pregnancy hormone, because this hormone, although produced in non-pregnant women, but it is termed as a pregnancy hormone क्योंकि अगर the woman conceives, so this hormone is produced for the next 9 months, ठीक है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती. अच्छा, दोनों हार्मोन जो हैं प्रोड्यूस ओवरी से होते हैं, लेकिन इनकी स्टिम्युलेशन जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है. इनका कंट्रोल स्टिम्युलेशन का कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है, लेकिन प्रोडक्शन इनका ओवरी से होता है. अच्छा जी, सबसे पहले ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन करता है. प्राइमरी वही होते हैं जो फीटल स्टेज पे ग्रो कर जाते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो प्यूबर्टी पे आते हैं. प्यूबर्टी पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, मेमेली ग्लैंड्स जो होते हैं, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस, ठीक है, एंड ऑल्सो द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. फीमेल्स में प्यूबर्टी इज डिटरमाइंड बाय द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम अगले साल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स द यूट्रस. यूट्रस इज अनदर फीमेल ऑर्गन जो मेल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ फीमेल्स में होता है. इट इज बेसिकली दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फीटस ग्रो करता है फॉर 9 months, ठीक है. तो उसको प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, सही. उसके अलावा अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, तो मेमेली ग्लैंड्स को क्या करता है? डेवलप करता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. क्लियर? उसके अलावा ओव्यूलेशन करवाता है. ओव्यूलेशन करवाता नहीं है, प्रिवेंट करता है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिवेंट, अच्छा सही है. प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन. प्रिवेंट ओव्यूलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एग. ओव्यूलेशन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग को, यानी अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके मजीद एग्स प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है. जब तक वो डिलीवर नहीं कर देगी उसके मजीद एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो एवरी मंथ शी इज एबल टू प्रोड्यूस 1 egg विच कैन बी फर्टिलाइज्ड, ठीक है. फर्टिलाइज का मतलब जॉइंड विद द स्पर्म एंड प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो, ठीक है. एट द मोमेंट जो नजर आ रहा है इसी का रट्टा मारना, ठीक है. ये जो कुछ भी है मजीद डिटेल में पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन मैमल्स का, वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? फर्टिलाइज का मतलब है द ज्वाइनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और ज्वाइनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट.
ठीक है, फर्टिलाइज का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या ज्वाइनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। अच्छा जी, द डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल, ये एज इट इज टेबल रट्टा मार लेना, ये आ जाती है 4 मार्क की आपके पेपर 2 में। सही। नर्वस कंट्रोल इन्वॉल्व्स नर्वस इम्पल्सेस। ठीक है, नर्वस कंट्रोल इन्वॉल्व्स नर्वस इम्पल्सेस दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जबकि हार्मोनल कंट्रोल में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जबकि हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। नर्वस कंट्रोल इज अ क्विक रिस्पॉन्स, हार्मोनल कंट्रोल इज अ स्लो रिस्पॉन्स, स्लोली अकर करता है। नर्वस कंट्रोल शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड यानी मुझे ये माउस उठाना है, उठाया और वापस रख दिया, खत्म हो गई बात। जबकि हार्मोनल कंट्रोल शॉर्ट लिव भी हो सकता है एंड लॉन्ग लिव भी हो सकता है। शॉर्ट लिव की एग्जांपल है जहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो गया, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो गई। और लॉन्ग लिव में टेस्टोस्टेरोन और वो ईस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है, जहां पे वो एक्चुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मे बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, यानी बहुत सारी चीज़ें इनवॉलंटरी होती हैं, खुद ब खुद नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पायरेशन है। ठीक है, या फिर वॉलंटरी हो सकती है, मैंने सोचा माउस उठाओ, माउस रख दो। जबकि हार्मोनल कंट्रोल इनवॉलंटरी है, मैं सोच के इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करवा सकती। सही। नर्वस कंट्रोल यूजुअली लोकलाइज्ड होता है, यानी एक स्पेसिफिक उसका टारगेट ऑर्गन है, वहीं पे काम करता है। जबकि हार्मोनल कंट्रोल का एक टारगेट ऑर्गन भी हो सकता है और मल्टीपल टारगेट ऑर्गन। क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस? बस चैप्टर खत्म। फ्राइडे को जो है इसी का रिटन काम करेंगे। रिटन काम फ्राइडे को करेंगे, और कब करेंगे? जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ाया है। लिख लिया? Sit down. Yes.